यमन में विस्फोटक हालात, हदरमौत में सैन्य ठिकानों पर कब्जे की कार्रवाई, अदन एयरपोर्ट सील कर सऊदी प्रतिनिधिमंडल रोका गया। अरब सागर में सऊदी नौसेना उतरी, कतर के अमीर की यूएई सऊदी से इमरजेंसी बातचीत, खाड़ी में युद्ध जैसे संकेत। मैं हूं मोहम्मद उजैर और आप देख रहे हैं उजैर की आवाज। यमन के हदरमौत प्रांत के गवर्नर सालेम अल खानबाशी ने शुक्रवार को प्रांत की सीमाओं के भीतर मौजूद सैन्य ठिकानों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की घोषणा की है। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है कंट्रोल ऑन कैंप्स, जिसका उद्देश्य हथियारों को पूरी तरीके से खत्म करना और हदरमौत को उन खतरनाक हालात से बचाना है जो सिर्फ अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं। गवर्नर कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार ये अभियान यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के तहत चलाया जा रहा है और इसकी जानकारी यमन की सरकारी समाचार एजेंसी सबा ने दी है। अल खानबाशी ने कहा कि इस ऑपरेशन के तहत पूरे प्रांत में सैन्य ठिकानों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से प्रशासन के हवाले कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई न तो किसी राजनीतिक या सामाजिक समूह के खिलाफ है, ना ही इसका निशाना आम नागरिक है और ना ही इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी या उनके हितों पर कोई असर पड़ेगा। गवर्नर उन दावों को भी खारिज किया है जिनसे इसे तनाव बढ़ाने या युद्ध की घोषणा बताया जा रहा है। अल खानबाशी के मुताबिक ये एक एहतियाती कदम है जिसका एक मकसद हथियारों को अराजक तत्वों के हाथों में जाने से रोकना और ये सुनिश्चित करना है कि सैन्य शिविरों का इस्तेमाल हदरमौत और उसके लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए न हो। उन्होंने कहा ये ऑपरेशन प्रांत को उन खतरनाक साजिशों से बचाने के लिए है जो केवल देश के दुश्मनों और अराजकता को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा यमन में सऊदी अरब के राजदूत मोहम्मद अल जाबेर ने शुक्रवार को कहा कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के प्रमुख इदरीस अल जुबैदी ने एक दिन पहले आधिकारिक सऊदी प्रतिनिधि मंडल को लेकर आ रहे विमान को दक्षिणी शहर अदन में उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। राजदूत के मुताबिक एसटीसी नेतृत्व के निर्देशों के बाद बुधवार को अदन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जिससे हवाई यातायात निलंबित हो गया और कई नागरिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिनमें गुरुवार को पहुंचने वाला सऊदी प्रतिनिधिमंडल यानी जो एम्बेसडर का जो ग्रुप है वो भी शामिल था। अल जाबेर ने चेतावनी दी है कि यमन के गिने चुने चालू हवाई अड्डों में से एक को बंद करना खतरनाक उकसावा है जो तनाव घटाने की राजनीतिक और सुरक्षा प्रयासों को जटिल बना सकता है और क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ समन्वय को कमजोर कर रहा है। उन्होंने इस फैसले को गैर जिम्मेदारान बताते हुए कहा कि यह राजनीतिक, सैन्य और सुरक्षा तालमेल को नुकसान पहुंचा रहा है और ये खतरनाक मिसाल है जो तनाव बढ़ाने की जिद और डी एक्सलिनेशन के रास्तों को ठुकराने को दर्शा रही है। राजदूत ने आरोप लगाया कि अल जुबैदी व्यक्तिगत राजनीतिक और वित्तीय हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं और ऐसे एजेंडे लागू कर रहे हैं जिनका ना तो दक्षिणी मुद्दे से और ना ही पूरे यमन से कोई लेना देना है। उन्होंने ये भी कहा कि अल जुबैदी ने यमन की प्रेसिडेंटियल लीडरशिप काउंसिल के सदस्य होने के बावजूद एक तरफा फैसले लिए जिनमें हदरमौत और अल महारा को निशाना बनाती सैन्य कार्रवाई शामिल है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ गई और नागरिक हाथाहाथ हुए हैं। उधर एसटीसी ने गुरुवार को अदन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन निलंबित करने की घोषणा की, जो हूती नियंत्रण से बाहर यमनी इलाकों का मुख्य एयर गेटवे है, जहां से सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन के लिए उड़ानें चलाता है। तनाव तब और बढ़ गया जब सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात पर आरोप लगाया कि वह सऊदी सीमा से सटे हदरमौत और अल महारा में एसटीसी बलों को सैन्य अभियानों के लिए उकसा रहा है। हालांकि अबू धाबी ने पूरी तरीके से आरोपों को खारिज कर दिया। इसके बाद सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने मुकल्लह बंदरगाह पर हवाई हमला कर उन हथियारों को निशाना बनाने का दावा किया है जो कथित तौर पर यूएई के फुजरा से आए हैं। 2 जहाज़ों के जरिए वहां पर पहुंचे थे। यूएई ने कहा कि हथियार सिर्फ उसकी सेनाओं के लिए थे
और उसने यमन में अपनी आतंकवाद रोधी टीमों का मिशन समाप्त करने की घोषणा करते हुए याद दिलाया कि वे 2019 में ही गठबंधन से बाहर हो चुका है। सऊदी एम्बेसडर ने दोहराया कि सऊदी अरब दक्षिणी मुद्दे को मानता है, लेकिन उसका समाधान केवल राजनीतिक संवाद से ही संभव हो सकता है, जबकि यमनी सरकार देश की एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रही है। दूसरी ओर सऊदी नेतृत्व वाले अरब गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल मलिकी ने शुक्रवार को कहा कि रॉयल सऊदी नेवी ने अरब सागर में तैनाती शुरू कर दी है, जहां निरीक्षण और तस्करी रोधी अभियानों को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि इस कदम का उद्देश्य समुद्री निगरानी को और मजबूत करना है और ऐसे ऑपरेशनल मिशन चलाना है जिनसे पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। सऊदी गठबंधन के अनुसार यह तैनाती अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की रक्षा करने और अवैध गतिविधियों को खासकर हथियारों व तस्करी से जुड़े नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए सऊदी नौसैनिक बलों द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयासों का एक हिस्सा है। अल-जाबेर ने चेतावनी दी है कि यमन के गिने चुने चालू हवाई अड्डों में से एक को बंद करना खतरनाक उकसावा है, जो तनाव घटाने के राजनीतिक और सुरक्षा प्रयासों को जटिल बना सकता है और क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ समन्वय को कमजोर कर रहा है। उन्होंने इस फैसले को गैर जिम्मेदारान बताते हुए कहा कि यह राजनीतिक, सैन्य और सुरक्षा तालमेल को नुकसान पहुंचा रहा है और ये खतरनाक मिसाल है जो तनाव बढ़ाने की जिद और डी एक्सलिनेशन के रास्तों को ठुकराने को दर्शा रही है। राजदूत ने आरोप लगाया कि अल जुबैदी व्यक्तिगत, राजनीतिक और वित्तीय हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं और ऐसे एजेंडे लागू कर रहे हैं जिनका ना तो दक्षिणी मुद्दे से और ना ही पूरे यमन से कोई लेना देना है। उन्होंने ये भी कहा कि अल जुबैदी ने यमन की प्रेसिडेंटियल लीडरशिप काउंसिल के सदस्य होने के बावजूद एक तरफा फैसले लिए जिनमें हदरमौत और अल महारा को निशाना बनाती सैन्य कार्रवाई शामिल है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ गई और नागरिक हताहत हुए हैं। उधर एसटीसी ने गुरुवार को अदन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन निलंबित करने की घोषणा की, जो हूती नियंत्रण से बाहर यमनी इलाकों का मुख्य एयर गेटवे है, जहां से सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन के लिए उड़ानें चलाता है। तनाव तब और बढ़ गया जब सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात पर आरोप लगाया कि वे सऊदी सीमा से सटे हदरमौत और अल महारा में एसटीसी बलों को सैन्य अभियानों के लिए उकसा रहा है। हालांकि अबू धाबी ने पूरी तरीके से आरोपों को खारिज कर दिया। इसके बाद सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने मुकल्लह बंदरगाह पर हवाई हमला कर उन हथियारों को निशाना बनाने का दावा किया है जो कथित तौर पर यूएई के फुजरा से आए हैं। 2 जहाज़ों के जरिए वहां पर पहुंचे थे। यूएई ने कहा कि हथियार सिर्फ उसकी सेनाओं के लिए थे और उसने यमन में अपनी आतंकवाद रोधी टीमों का मिशन समाप्त करने की घोषणा करते हुए याद दिलाया कि वे 2019 में ही गठबंधन से बाहर हो चुका है। सऊदी एम्बेसडर ने दोहराया कि सऊदी अरब दक्षिणी मुद्दे को मानता है, लेकिन उसका समाधान केवल राजनीतिक संवाद से ही संभव हो सकता है, जबकि यमनी सरकार देश की एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रही है। दूसरी ओर सऊदी नेतृत्व वाले अरब गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल मलिकी ने शुक्रवार को कहा कि रॉयल सऊदी नेवी ने अरब सागर में तैनाती शुरू कर दी है, जहां निरीक्षण और तस्करी रोधी अभियानों को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि इस कदम का उद्देश्य समुद्री निगरानी को और मजबूत करना है और ऐसे ऑपरेशनल मिशन चलाना है जिनसे पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। सऊदी गठबंधन के अनुसार यह तैनाती अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की रक्षा करने और अवैध गतिविधियों को खासकर हथियारों व तस्करी से जुड़े नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए सऊदी नौसैनिक बलों द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयासों का एक हिस्सा है।